नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फिर से दरवाजे खोल दिए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, यहाँ ना कोई अस्थायी दोस्त है ना अस्थायी दुश्मन। नीतीश सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आना चाहते हैं तो आ जाएं। तो भाई वीरेंद्र का ये बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को साथ आने को खुलकर ऑफर किया है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और इसके साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने। परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए। तो भाई वीरेंद्र के बयान के बाद बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के लोग दिन में ही नीतीश कुमार को आरजेडी में शामिल करने का सपना देख रहे हैं। वो लोग जो है दिन में सपना देखने लगा है। सत्ता का बेचैनी इन लोगों को पागल बना दिया है और पागलपन में कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं और इस तरह का बयान दे करके जो है वो अपने आप को ही ठगने का काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाई वीरेंद्र के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री संतोष सिंह और जनक राम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। साथ ही ये भी कहा कि आरजेडी के नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। बिहार में कौन सा खेला करेंगे, खेला वाला काम खत्म हो गया है। अब काहे मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। वैसे अब मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है और नियत समय पे चुनाव होगा। सरकार एनडीए की है और बिहार के भी लोग अब एनडीए में ही विश्वास करते हैं। भाई वीरेंद्र जी के साथ तो खुद उनके ही नेता श्री तेजस्वी यादव जी समय समय से खेला करते रहते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है वो कहीं ना कहीं उस दल में ही घुटन महसूस कर रहे हैं, ये उनको मालूम है। अब वो पीड़ा बहुत दिन तक झेल नहीं पाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा सामने आ रही है। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर तंज कसा है और कहा है कि लालू प्रसाद को संयुक्त राष्ट्र रत्न मिलना चाहिए। उन्हें भारत रत्न नहीं संयुक्त राष्ट्र रत्न मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद को घोटालों के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकता है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से ये तंज कसा गया है लालू प्रसाद यादव पर। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह ने उठाई थी और आज उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र का रत्न मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा है आइए आपको दिखाते हैं। जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। 25 दिसंबर को पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में एक भजन को लेकर विवाद हो गया है। भोजपुरी गायिका देवी ने मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जैसे ही गाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीच कार्यक्रम में गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लोक गायिका देवी ने कहा कि उनका इस कार्यक्रम में किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं था। सबको अपने बीच समाहित करता है और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को
कई नाम दिए गए, कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं, लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है, तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। देवी के भजन पर हंगामे का मामला, लालू प्रसाद का बीजेपी पर हमला, महात्मा गांधी के भजन पर हंगामा हुआ, रघुपति राघव भजन पर हंगामा हुआ है, भजन से भावना आहत हो गई, देवी को माफी मांगनी पड़ गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद का बीजेपी पर ये बड़ा हमला। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी के इस दिन के भजन पर यह हंगामा हुआ है, रघुपति राघव भजन पर हंगामे की खबर है और भजन से भावना आहत हो गई, देवी को माफी मांगनी पड़ गई है। और अब बात करेंगे प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है। रीगा चीनी मिल को शुरू करने को लेकर कई सालों से मांग चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान इसे फिर शुरू करने का वादा भी किया था। अब मिल के उद्घाटन से कई जिले के किसानों में काफी खुशी है। मिल के उद्घाटन के बाद से नीतीश कुमार ने मनियारी गांव में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान की तस्वीर, जब वो सीतामढ़ी पहुंचे थे। सीतामढ़ी में उन्होंने रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया, जिससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि अब रोजगार के अवसर उन्हें फिर से मिलेंगे। और आपको बता दें कि इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कई सारे विकास कार्यों का भी जायजा लिया है और कई सौगातें भी दी। तो सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा के दौरान से नीतीश कुमार ने करोड़ों की सौगात दी है और इस दौरान नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। बेलसंड प्रखंड के मधकौल टूटान स्थल का निरीक्षण भी सीएम ने किया है। बता दें, नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 4 साल से बंद रीगा चीनी मिल का उद्घाटन भी किया है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। दरअसल विकास कार्यों का हवाई सर्वे कर उन्होंने जायजा भी लिया है। मधकौल टूटान स्थल का जायजा सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। सीतामढ़ी के पहले सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे दिन शिवहर भी गए थे। शिवहर के पिपराही में सीएम नीतीश कुमार ने 187 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम नीतीश कुमार पिपराही प्रखंड के मसौढ़ा में पंचायत भवन समेत कई योजनाओं का निरीक्षण करते नजर आए। साथ ही जीविका दीदियों से उन्होंने बातचीत भी की। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जमा खान सहित कई मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत 27 दिसंबर यानी कि कल मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले नरौली सेन पंचायत जाएंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार करीब 450 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 27 दिसंबर यानी कल मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नरौली सेन पंचायत पहुंचेंगे। इसके अलावे शहरी क्षेत्र में रामदयालु में भी आएंगे और उसके अलावे समाहरणालय में समीक्षा बैठक भी करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएम के आगमन को लेकर यहाँ पर भी तैयारी चल रही है। रामदयालु में यहाँ पर तमाम टेंट जो है लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रामदयालु जो है यहाँ पर एक आरओबी का निर्माण होना है। काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और बगल में जिस तरीके से जाम की समस्याएं गुमटी पे होती है, रेलवे गुमटी पे, तो ऐसे में आरओबी का निर्माण जो है होना है और ऐसे में इसका शिलान्यास जो है वह सीएम नीतीश करेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो एनएच मुजफ्फरपुर से बरौनी के लिए है 2 लेन है, उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका भी शिलान्यास जो है वह सीएम नीतीश करेंगे। तो बताया जा रहा है कि करीब 450 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है वह मुजफ्फरपुर से किया जाएगा। वहीं नरौली की बात करें तो नरौली पंचायत में ही सिर्फ बृहद आश्रय गृह, जीविका भवन और पंचायत सरकार भवन, हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये तमाम चीजों का उद्घाटन सीएम नीतीश करेंगे। और समाहरणालय में जब पहुंचेंगे तो वहां समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा
यहाँ रामदयालु पहुंचेंगे और रामदयालु में आरओबी से लेके कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें औराई हथौड़ी क्षेत्र में कई पुल पुलियों का निर्माण होना है। जहां पे नाव हादसा हुआ था जिस मधुर पट्टी में, उन तमाम जगहों पर पुलियों का निर्माण होना है। तो ये तमाम योजनाओं की सौगात जो है मुजफ्फरपुर पहुंचकर सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर के लोगों को देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार की यात्रा पर संतोष सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, पता नहीं वो खुद किस यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने खुद आज तक कोई यात्रा पूरी नहीं की। साथ ही लालू प्रसाद पर भी तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद को अब आराम करने की जरूरत है। जिसको यात्रा का कोई विषय ही नहीं मालूम, यात्रा का जिसने डिफिनीशन ही आज तक नहीं समझा हो, सिर्फ ये समझा हो कि यात्रा से अपने परिवार का फायदा हो, वो नीतीश की यात्रा के बारे में क्या समझे। नीतीश जी ने जब जब यात्रा किया है बिहार का, तो बिहार का भला हुआ है। अब बेचारे उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं लालू जी, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। अब उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। अब मृतृष्णा में और बेटा के लिए धृतराष्ट्र बन के कुछ बोलना ठीक नहीं है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन धर्म के विरोधियों पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। वीर बाल दिवस पर बेगूसराय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भी भारत में औरंगजेब की कुछ ऐसी औलादें हैं तो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए वीर बहादुर सिंह और फतेह बहादुर सिंह की तरह समर्पित होना पड़ेगा। गोविंद सिंह के दोनों लड़के का बलिदान बेकार ना जाए, क्योंकि आज भी औरंगजेब के औलाद कुछ बच गए हैं जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते हैं। इसलिए जोरावर सिंह, फतेह सिंह से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश की जनता विपक्ष का सपना पूरा नहीं होने देगी। भारत रत्न देने का समय आपके ही देश और प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, लेकिन मदर टेरेसा को आपने भारत रत्न दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने भारत रत्न दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप लोगों ने कभी याद नहीं किया। लेकिन जिन लोगों को आज जमीन खिसक चुका है, वे लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा करके देश और प्रदेश के दलितों को गुमराह करने का झांसा दे करके फिर सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहा है विपक्ष के लोग, शायद ये सपना देश और प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोग और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी कभी उनकी सपना साकार होने नहीं देगा। खबर पटना से है, जहां 70वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को लेकर धरना कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और हंगामा करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सचिवालय थाने में केस दर्ज किया है और पुलिस ने अभ्यर्थी रोहित को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ जहां गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी कार्यालय पर 25 दिसंबर को जो अभ्यर्थी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पटना पुलिस ने इस मामले को लेकर पटना के इसी सचिवालय थाने में एक FIR लॉन्च किया है, जिसमें रोहित कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और एक जो एक्यूज बनाया गया है मोबाइल नंबर के आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा 250 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार जो अभ्यर्थी भी हैं 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के और एक शिक्षक बताए जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। वहीं पे जो पुलिस के लोग थे उनको हम लोग बताए थे कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आयोग तक जाएंगे। आयोग के पास हम लोग बात करने के लिए गए थे। हम लोग ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट ले रहे हैं, न किसी कोचिंग वाले को हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई आकर के बैठ रहा है, अपना समर्थन दे रहा है, अपनी सॉलिडरिटी दिखा रहा है, क्योंकि कोचिंग संचालक भी कहीं ना कहीं छात्रों से जुड़े हुए हैं, छात्र उनसे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो मार्गदर्शन कर रहे हैं
एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, तो इसमें क्या दिक्कत है? वहाँ सब लोग निहत्थे हैं, बैठे हैं शांति, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। कल भी हम लोग हाथ जोड़ करके पैदल मार्च कर रहे थे और हाथ जोड़े हुए लोगों पर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बर्बरता की गई, कैसे लाठियाँ भाजी गई। इसके बावजूद पुलिस वालों से हमारी कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनके ऊपर हमारा गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े ऊपर लेवल से आदेश आया है, मंत्री लेवल पर आदेश आया है कि इन लोगों को वहाँ से हटाइए किसी भी तरीके से। और बड़े लेवल आपका आरोप है ना कि मंत्री आरोप ही है कि इसका प्रूफ क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन है कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो लीड कर रहा है इनके आंदोलन को। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि अगर कोई साथ दे रहा तो इसमें क्या बुराई है। अभ्यर्थी अपनी बातों पर अब भी अडिग हैं और दूसरी तरफ पटना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में दिख रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने निंदा की है। लाठीचार्ज के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल लालू प्रसाद से इसको लेकर सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए।